क्लोज। स्कोर क्या हो रहा है? नील चल रहा है। स्पेन एंड कोस्टारिका का मैच चल रहा है और अभी भी 0-0 है। स्टूडियो में अभी हमने अपना शो खत्म किया है एंड व्हाट अ रिजल्ट यार। मतलब कल हम कह रहे थे कि सऊदी अरेबिया ने कमाल कर दिया अर्जेंटीना को हरा के, आज तो जापान ने उन्हीं से प्रेरणा लेके, उन्हीं से इंस्पिरेशन लेके सबको दिखा दिया कि एशिया आर हियर to compete and not just to make up the numbers. यार ब्यूटीफुल स्टोरी वंस अगेन। खलीफा इंटरनेशनल स्टेडियम में 4 टाइम चैंपियंस जर्मनी के सामने थी जापानीज टीम। 33वें मिनट में पेनल्टी दागी और जर्मनी आगे हो गई। सेकेंड हाफ में वही हुआ जो कि सऊदी अरेबिया ने अर्जेंटीना के खिलाफ किया, यानी कि एक नहीं 2 गोल एंड द जापानीज, द ब्लू समुराई केम राइट बैक इन इट। उन्हें लैंड ऑफ द राइजिंग सन कहा जाता है एंड एज द सन वाज सेटिंग इन द कैपिटल सिटी ऑफ कतर, द लैंड ऑफ द राइजिंग सन वाज सेलिब्रेटिंग। फेमस विन, उसके बारे में बात करेंगे इस रिव्यू में जो मैं आपके लिए लेके आया हूं। साथ ही स्पेन और कोस्टारिका का मुकाबला जो कि चल रहा है उसके बारे में भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे और कल आने वाले 2 बेहतरीन मैचेस उन पे भी थोड़ी सी रोशनी डालूंगा, जिसमें दिखेगी ब्राजील और क्रिस्टियानो रोनाल्डो की पोर्चुगल। हाँ भाई, मजा आ रहा है कि नहीं इस वर्ल्ड कप में? मजा तो आएगा ही यार। सऊदी अरेबिया ने जिस तरीके से कंप्लीटली अर्जेंटीना को शॉक कर दिया, हमें लगा क्या ये अकेला अपसेट हो सकता है इस वर्ल्ड कप का, लेकिन ऐसा नहीं। ये वर्ल्ड कप तो टूर्नामेंट ऑफ अपसेट्स होता जा रहा है। एक और दिन, एक और नई कहानी, एक और खूबसूरत कहानी, और वो आई इस बार जर्मनी और जापान के गेम से, जो कि खेला गया खलीफा इंटरनेशनल स्टेडियम में। अब थोड़ा सा कॉन्टेक्चुअलाइज करें तो ये जर्मनी नहीं है, ये 4 टाइम चैंपियन जर्मनी की टीम है। इनके पास एक ऐसे मैनेजर हैं हांजी फ्लिक, जो कि पहले असिस्टेंट हुआ करते थे और साथ साथ पहले बायर्न म्यूनिक के कोच भी हुआ करते थे, और एक ही सीजन में उन्होंने 6 ट्रॉफीज जिताई थी बायर्न म्यूनिक को। तो काफ़ी सारे लोग कह रहे थे यार ये जो नया कोच आया है ये बहुत ही बेहतरीन फुटबॉल खिला रहा है। दे गॉट सम ग्रेट यंग प्लेयर्स इंक्लूडिंग द 19-year-old जमाल मूसियाला, जिनके बारे में हमने थोड़ी सी चर्चा की थी। मुकोको, जो कि एक 18 साल के स्ट्राइकर हैं उनके पास। साथ साथ उनके पास एक्सपीरियंस है टॉमस मुलर का, जिन्होंने वर्ल्ड कप इतिहास में 10 गोल और 6 असिस्ट दिए हैं। एंटोनियो रूडिगर जैसे सेंटर बैक हैं। जोशुआ किमिक हैं। I mean, just quality all over the park, right? Plus, just the experience and pedigree of playing in World Cups. I mean, ये ऐसी जर्मनी की टीम है जो अपना 20th वर्ल्ड कप अपीयरेंस कर रही है। सिर्फ ब्राजील के बाद दूसरी ऐसी टीम जो 20s में आ चुकी है, जो कि बताता है कि उनका कितना लंबा और जबरदस्त इतिहास रहा है इस विश्व कप में। कट टू जापान, जो कि पिछले 8 वर्ल्ड कप मैचेस में सिर्फ एक मुकाबला जीती हैं। 1998 में उन्होंने अपना वर्ल्ड कप डेब्यू किया था, 2002 में वर्ल्ड कप को होस्ट किया। तो ज़्यादा उन्होंने कुछ किया नहीं है वर्ल्ड कप में, तो ज़्यादा उनसे एक्सपेक्टेशन भी नहीं थी इस वर्ल्ड कप में। और कहानी भी कुछ उसी तरीके से प्ले आउट हुई। फर्स्ट हाफ में जर्मनी ने पूरी तरीके से डोमिनेट किया ऑन एक्सपेक्टेड लाइंस। एक आध ऑफ साइड डिसअलाउड गोल जो जापान का आया, उससे फैंस को लगा शायद उम्मीद है, लेकिन वो उम्मीद टूट गई जब गुंडोगान ने अपनी पेनल्टी कन्वर्ट की 33वें मिनट में और जर्मनी वेंट इन टू हाफ टाइम विद अ 1-0 स्कोर लाइन। नाउ A quick stat here कि 1978 से अगर वर्ल्ड कप का इतिहास देखा जाए तो जर्मनी जब भी हाफ टाइम पे लीड कर रही होती थी हमेशा मैच जीतती थी। द थी इज इंपॉर्टेंट हियर, क्योंकि अब ये कहानी बदल गई। ये पहला ऐसा मुकाबला जब इस इतिहास को बदल दिया गया, और वो किया जापान के रित्सु डोआन ने, जबकि उन्होंने 75th मिनट में इक्वलाइजर दागा। आई मीन इट वाज अ मोमेंट ऑफ मैजिक रियली, बिकॉज जहां पे सारे फैंस को लगा कि अब शायद मैच उसी दिशा में जा रहा है जहां पे सबको उम्मीद थी, suddenly the script completely changed, and that's what this World Cup is all about. It's a World Cup of surprises. It's becoming a tournament of upsets, and I won't be surprised अब इस तरह के रिजल्ट्स और आएंगे। लेकिन रिजल्ट तो अभी आया नहीं, आने वाला था 8 मिनट बाद, क्योंकि एक इंस्पायर्ड सब्स्टिट्यूशन किया कोच मोरियासु ने, जो खुद पहले असिस्टेंट रहे थे इस जापानीज टीम के और अब कोच होने के बाद अपनी इसी टीम को एशियन कप के फाइनल तक ले जा चुके थे। तो उम्मीद यही थी कि उनका जो ये सब्स्टिट्यूशन है वो कारगर साबित हो, और यही देखने को मिला जब टकुमा असानो ने विनर मारा और इतिहास में अपना नाम दर्ज कर दिया। नैरो एंगल से मैनुअल नॉयर जैसे गोलकीपर को बीट करके जापान को ही नहीं बल्कि पूरे एशिया को उन्होंने बहुत ही ज्यादा प्राइड से भर दिया। आई मीन दिस इज वन ऑफ दोज रिजल्ट्स दैट विल बी रिमेंबर्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम। A word of appreciation for their goalkeeper as well, शुइची गोंडा, जिन्होंने 2 कमाल के सेव्स किए बैक टू बैक, जिसकी वजह से जापान इस गेम में बने रहे। मैनुअल नॉयर का भी एक बेहतरीन सेव था। I mean, if that hadn't come, maybe the scoreline could have been different as well. But take nothing away from Japan. अब थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट अगर मैं दूं
ये जीत तो इनक्रेडिबल है और इसकी बात भी काफ़ी की जाएगी। शायद उतना बड़ा अपसेट नहीं है जितना सऊदी अरेबिया का अर्जेंटीना को हराना था, लेकिन इस जीत की स्थापना आज या कल या परसों या पिछले कुछ महीने या सालों में नहीं की गई है। ये कुछ दशकों की जो स्थापना है वो है। ओवर द लास्ट 3 decades दिस जापानीज टीम हैज बीन बिल्ड। 1993 is when the J League was set up, जो उनकी जापान की टॉप डिवीजन है। 2002 में जापान ने वर्ल्ड कप होस्ट किया था। उस समय जो उनका वर्ल्ड कप का स्क्वाड था उसमें सिर्फ 4 ऐसे प्लेयर थे जो विदेश में अपनी फुटबॉल खेलते थे। कट टू 2022 और ये जो कतर में जो वर्ल्ड कप हो रहा है उसमें 26 में से 19 ऐसे खिलाड़ी हैं जो विदेश में अपनी फुटबॉल खेलते हैं। अब विदेश में फुटबॉल खेलने की क्या ऐसी अहमियत है? अहमियत ये है कि अब ये जितने भी स्क्वाड मेंबर्स हैं इस जापानीज टीम में, they have played for some of the biggest Premier League clubs, some of the biggest clubs in France, some of the biggest clubs in Spain, and also in Germany. There is the German connection in this Japanese squad, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे प्लेयर्स जो जर्मनी के प्लेयर्स को भली भांति जानते हैं, उनसे अच्छी तरीके से वाकिफ हैं, उनके स्टाइल ऑफ प्ले को बखूबी पहचानते हैं। उसमें से 2 ऐसे खिलाड़ी थे जिन्होंने इक्वलाइजर दागा और उसके साथ साथ विनर दागा। Yep, Ritsu Doan plays his football in Germany, and of course Takuma Asano also plays his football in Germany. I mean, that is the beauty of sport, right? 2 जापानीज खिलाड़ी जो जर्मनी में अपनी क्लब फुटबॉल खेलते हैं, लगभग 8 से 9-10 महीने जर्मनी में बिताते हैं, उन्होंने जर्मनी को स्टन कर दिया। बट क्रेडिट टू जे लीग एज वेल, क्योंकि ये लीग जो 1993 में स्थापित हुई थी। आई मीन इमेजिन, इंग्लिश फुटबॉल का इतिहास 150 साल पुराना है। इनकी टॉप डिवीजन 93 में बनती है, 2002 में विश्व कप ऑर्गेनाइज करते हैं। शुरू में ये लीग जो थी वो यूएसए से इंपोर्टेड मार्केटिंग करती थी, मतलब बैनर्स होते थे, टीफोज होते थे, फ्लैग्स होते थे, चांट्स होती थी, सब कुछ बोरोड सा लगता था। काफ़ी सारी फीमेल फॉलोइंग थी, तो ऐसा लगता था एक कार्निवल सा क्रिएट किया है, इट्स नॉट रियली अ लीग। बट धीरे धीरे करके कुछ इंटरनेशनल स्टार्स जापान आने लगे। काफ़ी सारे जो जापानीज प्लेयर्स थे जो अपने करियर के अंत की तरफ जा रहे थे, वो विदेश में जाके फुटबॉल खेलने लगे एक्सपोजर के लिए। लेकिन अब थोड़ी सी ये चीज़ें जो हैं वो बदल रही हैं जापानीज फुटबॉल में। अब काफ़ी यंग एज में जापानीज प्लेयर्स विदेश में अपनी फुटबॉल खेलते हैं। दैट मीन्स दे गेट टू रब शोल्डर्स विद सम ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स इन यूरोप एंड ऑफ कोर्स अक्रॉस द वर्ल्ड, एंड दैट इज व्हाई दे कैन ब्रिंग दिस एक्सपीरियंस टू द जापानीज टीम। दैट इज व्हाई दिस इज नॉट अ फ्लूक विन, दिस इज नॉट अ विन जो अचानक आ गई क्योंकि एक गलती हो गई जर्मनी के किसी डिफेंडर से या फिर गोलकीपर से। इस जीत की स्थापना, इसकी फाउंडेशन, इसकी जो ब्रिक्स हैं वो डाली गई हैं 2 या 3 दशक पहले। सो क्रेडिट टू द जापानीज सिस्टम, दे आर वर्किंग विद दिस 2030 विजन, दे आर वर्किंग विद दिस प्रोजेक्ट डीएनए, जहां पे वो डीएनए में ये बात डालना चाहते हैं कि फुटबॉल अब हमारे कल्चर में है। बेसबॉल हमारा नंबर 1 स्पोर्ट नहीं है सिर्फ, अब हमारे 2 नंबर 1 स्पोर्ट हैं, that is football and baseball. So as the sun was setting in the capital city of Doha, it was certainly rising in terms of fortune for the team from the land of the rising sun. जापान को land of the rising sun कहा जाता है और उनके लिए जो है वो लगभग एक ऐसी जीत जो कि उनके फैंस आसानी से भुला नहीं पाएंगे। Now they get a chance to spoil the party of Spain. स्पेन से याद आया, स्पेन का भी गेम था कोस्टा रिका के खिलाफ, जैसे कि मैंने पहले भी आपको बात बताई थी, और ऐसा लगा कि शायद ये अब क्लोज कॉन्टेस्ट हो सकता है। सऊदी अरेबिया और जापान की परफॉर्मेंसेस को देख के शायद जो थोड़ी सी, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, छोटी टीमें हैं वो इंस्पायर हो सकती हैं कि जो डोमिनेंट सुपर पावर्स हैं लाइक द जर्मनीज, द अर्जेंटीनाज, द ब्राजील्स एंड द स्पेन्स, इनको सरप्राइज किया जाए। मैं कहानी बहुत सिंपल रखूंगा, स्टैट्स निकाल लेता हूँ और उससे क्वांटिफाई कर दूंगा कि स्पेन ने आखिर किया क्या है कोस्टा रिका के साथ। स्कोर लाइन स्पेन 7 कोस्टा रिका 0, शॉट्स स्पेन 17 कोस्टा रिका 0, शॉट्स ऑन टारगेट स्पेन 8, उसमें से 7 गोल गए, कोस्टा रिका 0, पोजेशन 82%, कोस्टा रिका 18%। यू आर गेटिंग द ड्रिफ्ट राइट, आप समझ रहे हैं मैं कहाँ जा रहा हूँ। बट दिस वन इज समथिंग विच इज एब्सोल्युटली इनक्रेडिबल। आई डोंट नो ये कैसे संभव है, लेकिन पासिस बाय स्पेन 1043, 1000 से ज्यादा पासिस। कट टू कोस्टा रिका जस्ट 231। स्पेन के पासिस एट एन एक्यूरेसी रेट ऑफ 93%। व्हाट इज दिस टीम यार, it's absolutely incredible. Whatever system Luis Enrique is is making them play is absolutely working like clockwork. I mean, हम बात करते हैं कि कैसे वो possession रखते हैं, yes, but 82% possession, 1000 से ज़्यादा passes एक गेम में. I mean, why did Costa Rica even come to Qatar? It really begs the question. But the important thing is Spain outpassed and outclassed Costa Rica, and that really is the story of it all. Costa Rica are of course no mugs. 2014 में क्वार्टर फाइनलिस्ट थे, लेकिन स्पेन पिछले 3 वर्ल्ड कप्स में अपना ओपनिंग गेम हार चुके थे, तो all of that is now in the past. A special mention before I close the review of Spain is
for Gavi. Now he's become the youngest player to play for Spain in a World Cup final. Huge achievement, right? उसके बाद वो जो गोल उन्होंने मारा वॉली के जरिए, एब्सोल्युटली फिनोमिनल. 7 गोल हुए हैं इस मुकाबले में, लेकिन वो गोल जरूर याद किया जाएगा. एंड नॉट जस्ट बिकॉज ही इज वन ऑफ द यंग प्लेयर्स, बिकॉज ज़्यादातर बातें होती हैं गोल स्कोरर्स की. फेरान टोरेस जैसे खिलाड़ी हो गए, या फिर पेड्री की बात हो जाती है, अंसु फाटी की बात हो जाती है. ये गावी जो लड़का है ना, ये कमाल का है, और इस पर अपनी नज़र रखिएगा आप, because he's going to produce something very special in the years to come. Gavi के लिए एक और stat जो कि काफ़ी significant है is that he's become the youngest player since Pele in 1958 to score in a World Cup Finals game. So right up there with some elite company. Gavi at the moment, no pressure son, क्योंकि आगे बहुत सारे challenges आने वाले हैं. But what a start for Spain, right? And now संडे को खेलेंगे ये जर्मनी से. तो अगर जर्मनी को हरा दिया तो जर्मनी पिछले वर्ल्ड कप की तरह ग्रुप स्टेजेस में ही बाहर हो जाएगी. Trouble for the 4-time World Cup champions Germany. But things are looking beautiful for Spain. Have they looked the most impressive side? England has looked impressive. France ने भी ऑस्ट्रेलिया को convincingly हराया, तो quite impressive. I would say Spain have, even though they played Costa Rica, have probably played the best football, best eye-catching football so far in this World Cup. What do you guys make of the performance of Germany and Spain? आप हमें बता सकते हैं comments के जरिए. और कौन सा ऐसा player है जिसने आपको सबसे ज़्यादा impress किया? You can pick some Japanese players as well. Before we move ahead to the preview of the games today. अब फाइनली बारी क्रिस्टियानो रोनाल्डो की, पोर्चुगल की. जी हाँ, अब क्रिस्टियानो रोनाल्डो की वर्ल्ड कप की बात करते हैं, क्योंकि बाकी सारी बातें तो हम कर चुके हैं. उनका कैसा इंटरव्यू रहा, उन्होंने मैनचेस्टर यूनाइटेड के बारे में क्या कहा, उन्होंने वेन रूनी के बारे में क्या कहा, मैनचेस्टर यूनाइटेड ने उनको कैसे अलविदा कहा, और उसके बाद रोनाल्डो ने कैसे अपने पुराने क्लब को थैंक यू बोला और कहा राइट, लेट मी फोकस ऑन पोर्चुगल. एंड द फोकस इज ऑलवेज ऑन रोनाल्डो जब भी पोर्चुगल की बात होती है. आज उनका मुकाबला है घाना से इन अ ग्रुप जिसमें उरुग्वे भी है, या लुइस सुआरेस की उरुग्वे. घाना के खिलाफ वो मुकाबला भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, वो बाद में आएगा. और साउथ कोरिया भी है. आफ्टर व्हाट जापान एंड सऊदी अरेबिया हैव डन, यू नेवर नो, मे बी साउथ कोरिया कैन स्प्रिंग अ सरप्राइज. एट द सेम टाइम क्रिस्टियानो रोनाल्डो की पोर्चुगल जो है उस पर सभी की नजरें हैं, बिकॉज ये जितना भी ऑफ फील्ड ड्रामा हुआ है रोनाल्डो को लेके, जो बंदा इतना पिवटल फिगर है, 500 मिलियन फॉलोअर लगभग इंस्टाग्राम पे हैं, सोशल मीडिया के अलावा दुनिया में उनकी इतनी फॉलोइंग है, न केवल सबसे पॉपुलर फुटबॉलर्स में से हैं, सबसे पॉपुलर स्पोर्ट्समैन में से हैं, वो सबसे पॉपुलर इंसानों में से हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो. तो कैसे उनकी बात नहीं हो सकती. नाउ अपार्ट फ्रॉम ऑल द ऑफ फील्ड ड्रामा, he's got a great squad around him. यही बात हमने लियोनेल मेसी की भी कही थी कि कैसे उनके पास अब काफ़ी सारे ऐसे यंग प्लेयर्स हैं जो उनकी जिम्मेदारी थोड़ी सी आसान कर सकते हैं. या उनके पास अभी भी एक्सपीरियंस है, जैसे कि पेपे जैसे खिलाड़ी अभी भी मौजूद हैं, बर्नार्डो सिल्वा जैसे खिलाड़ी अभी भी मौजूद हैं, लेकिन उसके साथ साथ काफ़ी ऐसे कॉग्स इन द व्हील जुड़ गए हैं जो कि उनका काम आसान कर सकते हैं और उनके सपने को हकीकत में बदल सकते हैं. उनका सपना क्या है? वेल, अपार्ट फ्रॉम स्कोरिंग अ गोल इन द नॉकआउट स्टेजेस, जो उन्होंने आज तक नहीं किया, 7 के 7 गोल ग्रुप स्टेजेस में आए हैं. उनका सपना है कि एक ट्रॉफी जो उनके कैबिनेट से मिसिंग है वो आ जाए. अब उनकी मदद कौन कर सकता है? राफेल गुरेरो जैसे फुल बैक्स हैं, जॉao कैंसेलो जो कि मैनचेस्टर सिटी के फुल बैक हैं, बेहतरीन फुटबॉलर हैं, उन पे अपनी नज़र रखिएगा. उसके साथ साथ कवालियो हैं, नेवेज हैं, ऑफ कोर्स ब्रूनो फर्नांडेस हैं. एक वीडियो रिलीज हुआ था जब पोर्चुगल की टीम ड्रेसिंग रूम में एक दूसरे से पहली बार मिल रही है वर्ल्ड कप की तैयारी में, तो ब्रूनो फर्नांडेस का एक थोड़ा सा कोल्ड हैंडशेक देखने को मिला था क्रिस्टियानो रोनाल्डो से. अब रोनाल्डो और यूनाइटेड के बीच जो हो चुका है, क्या ब्रूनो फर्नांडेस और रोनाल्डो अच्छी तरीके से कंबाइन करेंगे? क्या वो क्लब की सारी दिक्कतों को भूल के फोकस कर पाएंगे अपनी कंट्री पे और अपनी कंट्री को वर्ल्ड कप जिताने में? अब इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि पोर्चुगल जनरली स्लो स्टार्टर्स हैं वर्ल्ड कप के इतिहास में या फिर यूरोपियन चैंपियनशिप्स के इतिहास में, येट दे समहाउ मैनेज टू पिक अप स्टीम. But they can't just rely on Bruno Fernandes and Cristiano Ronaldo. So they've got a team now which can genuinely compete with some of the best going around in the world. They're being called as one of the favorites, maybe not the top 2 or 3, but certainly in amongst the top 5, 6 perhaps. तो आज शुरुआत होती है उनके मुकाबले की. वहीं पे दूसरी तरफ गाना की टीम है जहाँ पे बोथ दी आयु गाइज अदर, जॉर्डन आयु एंड आंड्रे आयु, उसके साथ साथ इनाकी विलियम्स हैं, उसके साथ साथ सुलेमाना हैं. डिफेंस भी ठीक ठाक है उनका, लेकिन सेनेगल की परफॉर्मेंस देख के मुझे ऐसा लगता है कि घाना पे दबाव आने वाला है, क्योंकि सेनेगल ने जिस तरीके से अपना कैंपेन शुरू किया, मुझे नहीं लगता कि पोर्चुगल को ज़्यादा प्रॉब्लम्स घाना भी दे पाएगी. इफ़ यू थिंक डिफरेंटली यू कैन लेट मी नो इन योर कमेंट्स. एंड ऑल्सो, what are you expecting from Cristiano Ronaldo? Of course, he's looking to become the first player to score in 5 different World Cups. Yeah, 5 different World Cups.
but if his goal comes in a winning cause, there'll be nothing more beautiful to watch. How much does the off-field stuff that has happened affect him and affect his team? आज शाम शायद पता चल जाएगा. And finally, it's time for Joga Bonito. जी हाँ, काफी लोगों की फेवरेट टीम ब्राजील आज फाइनली दिखने वाली है इस वर्ल्ड कप में. व्हाट अ डे, राइट? पोर्चुगल दिखने वाली है, ब्राजील दिखने वाली है. ब्राजील का मुकाबला होगा सर्बिया के खिलाफ. नाउ ब्राजील ऑब्वियसली किसी परिचय की मोहताज नहीं है, बट जस्ट टू कॉन्टेक्चुअलाइज थिंग्स एंड व्हाई पीपल टॉक अबाउट ब्राजील सो मच, सिंपल सी चीज है. 1930 में पहला विश्व कप खेला गया था, 2022 में खेला जा रहा है 22वां एडिशन, एंड ब्राजील हैव नॉट मिस्ड अ सिंगल वर्ल्ड कप सो फार. अदर देन दैट 1982 से लेके अब तक जब भी वर्ल्ड कप खेला गया है, अपने ग्रुप पे हमेशा ब्राजील टॉप पे रही है. अनलाइक पोर्चुगल जिनके बारे में हमने बात की थी, ब्राजील स्लो स्टार्टर्स नहीं है. दे स्टार्ट रियली वेल. द प्रॉब्लम दैट हैपेंस इज दैट नॉकआउट स्टेजेस में आते आते ब्राजील का इंजन जो है ना, वो थोड़ा सा धीमा होने लगा है. 2002 में उन्होंने विश्व कप जीता था, तब से लेके अब तक हमेशा यूरोपियन कंट्री ही विश्व कप जीती है. इसके बीच में ब्राजील की कुछ क्वार्टर फाइनल अपीयरेंसेज रही हैं जिसमें उन्हें नॉकआउट कर दिया गया, जैसे कि पिछली बार बेल्जियम ने उन्हें नॉकआउट किया था क्वार्टर फाइनल्स में, और एक सेमीफाइनल अपीयरेंस रही है जर्मनी के खिलाफ उन्हीं के मतलब ब्राजील के ही घर पे, जिसमें वो 7-1 की स्कोर लाइन जो है उसकी चर्चा आज भी की जाती है, कल भी की जाएगी, परसों भी की जाएगी, शायद कभी नहीं रुकेगी. बट नाउ दे स्टार्ट अगेन. नेमार जूनियर जो कि उनके इंस्पिरेशनल फिगर हैं उनकी टीम में, उन्होंने थोड़ा सा हिंट दिया है कि इस युवा, नॉट युवा बट लाइक एट अ फेयरली मिडिल स्टेज ऑफ हिज करियर, दिस इज गोइंग टू बी possibly his last World Cup. Strange statement to make, right? But Brazilians can be strange in terms of their press statements. But they've got a cracking squad, right? गोल में उनके पास Alisson Becker हैं, लिवरपूल फैंस. Alisson Becker will be in goal for them. उसके अलावा डनीलो हैं, थियागो सिल्वा जो कि चेल्सी के लिए सेंटर बैक हैं, वो उनके एक्सपीरियंस सेंटर बैक हैं. मार्किनोस हैं. अगर आप मिडिल में देखें तो कैसेमीरो हैं, पक्वेटा हैं. आगे देखें तो रफीनिया हैं. उसके साथ साथ रिचार्लिसन है, विनीशियस जूनियर हैं जो कि रियल मैड्रिड के लिए बेहतरीन फॉर्म में है, एंड ऑफ कोर्स नेमार है. तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि क्या ग्रुप स्टेजेस से निकल के आगे जाने की क्षमता है इस टीम में, और आर वी एक्सपेक्टिंग मोर सरप्राइजेस इन स्टोर? अ क्विक रिमाइंडर दैट साउथ अमेरिकन चैंपियंस अर्जेंटीना हैव लॉस्ट देयर फर्स्ट गेम, एशियन चैंपियंस कतर हैव लॉस्ट देयर फर्स्ट गेम, African champions Senegal have lost their first game. Are the most successful side in the history of World Cup also going to suffer the same fate? Well, maybe the answer lies with Mitrovic, जो कि सर्बिया के इंस्पिरेशनल फिगर है, और उन पे आप अपनी नजर रखिएगा. Why? Because हमने क्वालिफाइंग में बात की थी हैरी केन की, और याद दिला दे मेम्फिस डिपाई की, जिन्होंने क्वालिफाइंग मतलब यूरोपियन क्वालिफाइंग में 12-12 गोल मारे थे. Mitrovic was third on that list, or should we say second on that list, because Harry Kane and Memphis Depay were joint top. उसके अलावा इस साल प्रीमियर लीग के सीजन में जो अभी ब्रेक पे है क्योंकि वर्ल्ड कप चल रहा है, उसमें फोर्थ है गोल्डन बूट की रेस में. दिस गाय कैन स्कोर अ गोल और टू. क्या वो फुली फिट है? उनको एक एंकल में इंजरी आई थी. अगर वो स्टार्ट नहीं करते हैं या फिर सिर्फ बेंच पे होते हैं तो उनका कितना इंपैक्ट होगा इस गेम पे, ये तो वक्त बताएगा. बट आफ्टर द काइंड ऑफ रिजल्ट्स दैट वी आर सीइंग इन दिस टूर्नामेंट, डोंट बी सरप्राइज्ड if they put Brazil under pressure. So time for predictions. आप बताइए कि क्या ब्राजील को भी अर्जेंटीना की ही तरह कुछ अलग देखना पड़ेगा इस मुकाबले में, और पैरिटी विल बी रिस्टोर्ड एंड ब्राजील विल बी कंफर्टेबल विनर? स्कोर लाइन प्रेडिक्शन दे दीजिए, हमेशा अच्छा लगता है आपके कमेंट्स पढ़ के. वीडियो के अंत से पहले अ वेरी स्पेशल मेंशन टू द बेल्जियम कनाडा गेम, जो कि देर रात में खेला गया, क्योंकि एक ऐसा गेम देखने को मिला जो लगभग 100 माइल्स पर आवर या फिर 150-160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में पहले किक ऑफ से लेके फाइनल विसल तक खेला गया. आई मीन कनाडा एक ऐसी टीम थी जो कि 36 साल बाद विश्व कप खेलने आ रही थी. दिस इज ओनली देयर सेकंड एवर वर्ल्ड कप. up against them Belgium की golden generation, right? Kevin De Bruyne, Thibaut Courtois, Eden Hazard and so many players जो कि अकेले दम पे अपनी टीम को मैच जिता सकते हैं. But what a performance from Canada. I know scoreline कहेगी 1-0 to Belgium, लेकिन बेल्जियम ही जानते हैं कि कैसे वो इस मैच से 3 पॉइंट लेके गए हैं, बिकॉज कनाडा ने दिखाया कि क्यों ये वर्ल्ड कप ऑफ अंडरडॉग्स हो सकता है, क्यों ये वर्ल्ड कप ऑफ अपसेट्स हो सकता है. रिजल्ट भले ही उनके फेवर में ना गया हो, बट द डिजायर दे शोड, द फाइट दैट दे शोड deserves a lot of mention and a lot of credit. And you know, I wish them all the very best going ahead in the World Cup. अगर आप लोगों ने वो देर रात जाग के वो मैच देखा मेरी ही तरह, तो बताइए कि आपको क्या वो मैच इस टूर्नामेंट का सबसे इंप्रेसिव मुकाबला रहा. Because there have been some one-sided contests and there have been some upsets. Would you rate this
maybe second or third after the Saudi Arabia and the Japan result? Let me know in the comments below. And finally, but most importantly, guys, I wanted to say a very big thank you. तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया इतनी सारे बर्थडे विशेस और इतने सारे प्यार के लिए जो आपने इंस्टाग्राम, ट्विटर और यूट्यूब कमेंट्स के जरिए मुझ तक पहुंचाया मेरे जन्मदिन पर. बहुत अच्छा लगा. थैंकफुली फॉर मी इट वाज अ वर्किंग बर्थडे. आई वुडंट लाइक टू हैव इट एनी अदर वे. आई वाज वेरी लकी कि मैं ग्रेटनेस के साथ बैठा था. लुइस फीगो एंड वेन रूनी मेरे साथ इंग्लिश के शो पे मौजूद थे ऑन द स्पोर्ट्स 18 नेटवर्क एंड द जियो सिनेमा ऐप, जहाँ पे thankfully and I'm honored that I got to watch Japan beat the four-time champions Germany, and I got to analyze the game with those guys. Apart from that, I got a very special birthday wish as well. So I'll leave you with that as I thank you for watching these videos. Do like, share, subscribe and leave your comments और हमें बताइए कि और आप क्या देखना चाहेंगे हमारे इन वीडियोस के थ्रू जो इस पूरे विश्व कप के दौरान मैं और मेरी टीम आप तक लाते रहेंगे. Until the next time, it's goodbye, but don't miss this video. It's a great one. Happy birthday, Anand. Thank you. Yes! Legends, privilege, Come honor. on, Arsenal! Arsenal! Yo! Go Chelsea.